हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं, खास करके जो बीपीएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 17वीं बीपीएससी का। और यह सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। ठीक है। तो करंट अफेयर अभी दो या तीन मैगजीन का जो है, इसमें करंट अफेयर आपको कवर कराया जाएगा। इस बार हम लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं ये अ, दृष्टि एक मैगजीन आता है। ठीक है, उसका करंट अफेयर है। और इसमें जितना भी संभावित जो टॉपिक है वो सब आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार में जो करंट अफेयर है उसका पूछने का अपना एक जो है तरीका है, जिसमें एक राष्ट्रीय घटना से पूछता है और एक अंतरराष्ट्रीय घटना से पूछता है। अब इसके अंदर बहुत सा टॉपिक है जो हमको इसमें पढ़ना होता है। जैसे अगर हम इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जैसे खेल अगर देखते हैं, तो खेल में जो है खेल कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन जीता, ठीक है, भारत का उसमें क्या स्थान रहा, ठीक है। और इस तरह से जो है कई तरह का इसमें सवाल पूछता है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेल इसमें शामिल हो जाए। इसमें खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ जाता है। खेल में सभी तरह का खेल से क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से, हॉकी से, है ना। इस सबसे खेल से क्वेश्चन जनरली पूछता है, जो आपको बताएं। ठीक है, ये तो खेल रहा हो। नेक्स्ट टॉपिक जो सवाल पूछता है वो पूछता है सम्मेलन से, और संगठन इसी में जोड़ दीजिए। तो सम्मेलन जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, नेशनल जो हो रहा है माने देश का स्तर और भारत के स्तर पर क्षेत्रीय, और इंटरनेशनल वो भी। ठीक है, ये सभी इसमें पूछा जाएगा। G20 का सम्मेलन अभी हुआ, होने वाला है। SCO का सम्मेलन अभी हुआ, होने वो भी तो पूछेगा, है ना। फिर इसी तरीके से और भी कई सम्मेलन है जो इम्पोर्टेंट है। संगठन इसी में जोड़ दीजिए, जितना भी संगठन इंपॉर्टेंट, जैसे UNO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस सबसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक जो सवाल पूछता है वो रिपोर्ट और सूचकांक से। ठीक है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक या रिपोर्ट, इस सब सवाल, इस तरह का सवाल जो पूछता है। एक सवाल पूछता है सैन्य अभ्यास से। ठीक है, सैन्य अभ्यास। कि सैन्य अभ्यास का नाम दे देगा, बोलेगा अजय वारकर के इन दो देशों के बीच हुआ, ये कहाँ पर हुआ, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, जैसे सिलिनेक्स है, सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच में होता है, पूछा हुआ सवाल है ये। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है, जो टॉपिक है, वह है पर्यावरण से संबंधित टॉपिक। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बेसिक भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पर्यावरण का, और करंट अफेयर तो पता ही होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो टॉपिक है जिससे सवाल पूछता है, और वो है आपका योजना से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक जो है टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इसमें खास करके बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतना के अलावा जो है एक टॉपिक जो बचता है वो है बिहार स्पेशल, जो बिहार से भी संबंधित कुछ करंट अफेयर पूछता है, जिसमें इकोनॉमिक्स में बजट सर्वे तो बिहार का पूछता ही पूछता है, उससे बिहार से संबंधित योजनाएं पूछता है। और एक यहाँ पर जो टॉपिक है वो रह गया हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर बहुत पूछते हैं। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, या डिफेंस प्रौद्योगिकी से, डिफेंस माने रक्षा प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको फोकस करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये सब कराया जाएगा, इसके अलावा MCQ कोशिश किया जाएगा कराने का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका बारे में, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको बता भी दिए, दृष्टि जो मैगजीन है उसका जो है ये एक छोटा सा पार्ट है, वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि इरोटरिया का भी जो आता है करंट अफेयर वो भी आपको कराया जाएगा।
ठीक है, जहां पर सभी एमसीक्यू हमको मिलेगा हम वहां से आपको करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग का पहला। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? तो यह पुणे हवाई अड्डा, और इसका नया नामकरण क्या है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य का नाम बताना है। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा गुजरात। पहला हमको केरल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित किस शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जो है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है ना, पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 13 सितंबर 2024 में लेटेस्ट का है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम हो जाएगा, नया नाम, श्री विजयपुरम। ठीक है, याद रखें। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 11 सितंबर को। देखिए, और है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। और कहाँ पर किया ये गोरखपुर में। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी? सूरत, गुजरात से। और इस अब ये पहल जो है, जल संचय जन भागीदारी पहल, किस अभियान जुड़ा है? तो उस अभियान का नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? और यह है उदगीर, लातूर जिला, और यह महाराष्ट्र राज्य में है। उदगीर जगह का नाम है, लातूर जिला और महाराष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी एक शांति, विश्व शांति स्तूप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी थी? यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 3D संग्रहालय बनाने का है ना। इसमें किसको समर्पित समर्पित है? इसमें क्या है 3D संग्रहालय में? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य इसमें है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो भारतीय थल सेना ने किया है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत। और इसमें क्या है? तो देखिए इसमें क्या है, अभी दिखाते हैं आपको। इसके तहत जो है सहायता सेवाएं प्रदान की जाएगी, किसको? रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों। ठीक है। प्रोजेक्ट नमन जो है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श माने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, माने डिजिटल पेंशन प्रणाली के तहत स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली में ये व्यवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजगीर नालंदा में किया गया। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये 5 जिला यहाँ पर बनाने की घोषणा किया है। और 5 जिला का नाम याद रख लिए, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस देश के अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल अकादमी ने बीएचयू के साथ मिलकर जो है नेपाली भाषा और संस्कृति, या संस्कृत भाषा होना चाहिए, संस्कृति का अध्ययन के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है 9 अगस्त 2024 को? तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को जो है 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको किया गया है मंजूरी। और यह योजना कब शुरू हुआ था? तो ये जून 2015 में शुरू हुआ था। और वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना। ठीक है। चलिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो ये डिजिटल शक्ति केंद्र का स्थापन किया। हाँ, अभी बता दें कि अभी वर्तमान में ये हट गई है राष्ट्रीय महिला आयोग से, ये अक्टूबर का न्यूज है। इसकी जो है
रह नई जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है विजया किशोरी रहटकर। ये नई अध्यक्ष बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिला के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यरत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्रोती और ई सम्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका हाल ही में जो है इसको लागू किया गया है, 2024 में ही इसको लागू किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? 4 अगस्त 2024 को शुरू किया गया है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्रोती और ई सम्मन। ठीक है, जो हमारा पूरा जो आपराधिक कानून था, न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता था, ये सब कुछ चेंज करके नाम बदल के उसमें कुछ जो धारा में परिवर्तन किया गया है, वो नया कानून उसमें बदलाव करके लागू किया गया है, संशोधन करके। और दूसरा कि उसके लिए ये 4 ऐप शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, गोरखपुर से सिलीगुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। भारतीय भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? भूतापीय विद्युत परियोजना तो ये पूगा घाटी, लद्दाख में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, माने इसरो के द्वारा, वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया था? इसको 13वां स्थान दिया गया है। और रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान मिला है इसमें। यही इंपोर्टेंट है, पहला। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया भोपाल में 31 30 31 जुलाई 2024 को। वर्ष 2024 में इसका मुख्य उद्देश्य, विषय क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये इसका जो है मुख्य विषय। चलिए, राष्ट्रपति भवन जो है उसमें दरबार हॉल और अशोक हॉल, इसका नाम बदल दिया गया है। तब दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम हो गया है अशोक मंडप। वेरी वेरी। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया जुलाई 2024 में? तो ये किया गया आइजोल में, जो मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है भारत की, फिर उत्तर पूर्व, 7 सिस्टर जो राज्य है उसी में से एक है मिजोरम। नेक्स्ट, सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सिंकुन ला सुरंग परियोजना ये लद्दाख में किया गया है, 26 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। यह कितने फीट ऊंचाई पर है? तो 15,800 फीट। अगर यह तैयार हो जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग हो जाएगा ये। ठीक है, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 4.1 किलोमीटर। और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व के सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी ये, है ना, सिंकुनला सुरंग। ठीक है, और ये लद्दाख में 4.1 किलोमीटर, ऊंचाई है 15,800 फीट। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की घोषणा की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? उसका नाम है प्रेरणा स्थल। यहाँ पर जो है, जो प्रतिष्ठित भारतीय नेता हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी, ये की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो ये 18 जून 2024 को लागू किया गया है। तो आप यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि डाकघर अधिनियम जो है, डाकघर अधिनियम को फिर से संशोधित करके जो है इसको लागू किया गया कब? 2023।
आपको यहाँ पर बता दें कि यह डाकघर अधिनियम जो है 1898 का बना हुआ था। ठीक है, और उसी में संशोधन करके 2023 में इसको 18 जून 2024 को इसको नया से लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? तो नाम है इसका गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो यह भर्तहरि महताब को बनाया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? ये कौन कर लिया है? लद्दाख जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया? तो ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा था? पाली राजस्थान में किया जा रहा है। 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो ये है वाइकोम सत्याग्रह। इसकी शुरुआत जो है ये मार्च 1924 में हुआ था, और इस सत्याग्रह का संबंध जो है वाइकोम मंदिर प्रवेश से है। वाइकोम में मंदिर प्रवेश से जो नीचे जाति के लोग जिसको एससी कहते हैं, उनके जो है मंदिर में प्रवेश जो है वो वर्जित था। उन्हीं को प्रवेश के लिए जो है वहां के लोगों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन को समर्थन जो है कांग्रेस के द्वारा प्राप्त था। इसमें टीके वादियन, टीके माधवन, के केलप्पन और ईवी रामास्वामी पेरियार, ये सब जो है प्रमुख व्यक्ति थे जो इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 सीटों पर जो है महिलाएं चुनी गई 18वीं लोकसभा में। ठीक है, जो 2024 में हुई। ठीक है, 13.63%। ये भी याद रखें। चलिए, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखेगी? थी छतरपुर मध्य प्रदेश में रखेगी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू और कश्मीर में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप 2.0 लॉन्च किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया 6 मार्च 2024। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये अदिति योजना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना शुरू किया गया उसका नाम है अदिति। ठीक है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया गया 4 मार्च 2024 को। अच्छा, पहला जो भी आएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कोई भी। चलिए, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर बैंगलोर ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का था उद्घाटन किया है? तो ये रायबरेली में जो है एम्स का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। ठीक है, चलिए। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो ये गुजरात में किया। ठीक है। 9वें राष्ट्रीय डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो नया नई दिल्ली में किया गया है। और इसका विषय क्या था? तो चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? तो उसका नाम है अपार। ठीक है, नाम है देखिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बने। नेक्स्ट है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह संभलपुर उड़ीसा में किया गया। कौशल भारत केंद्र, स्किल इंडिया सेंटर। स्टेम फुल फॉर्म समझ लीजिए। साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग,
एम से मैथ मैथमेटिक्स, और एम से मेडिसिन। ठीक है। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व करने हेतु तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है स्वाति। ठीक है, स्वाति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वो यहाँ पर देखिए, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो है अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, एम खानविलकर, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया, तो वो है श्री कल्की धाम मंदिर, और यह जो है संभल जिले में है। ठीक है। किसे असम राज्य फल का घोषित किया गया है, तो ये काजी नींबू, तो कागजी नींबू कहते हैं, सिट्रस लेमन को जो है ना असम का राज्य फल घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय कौन थे, तो वो थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे 75वें गणतंत्र के, जो 26 जनवरी 2024 वाला, जो 2024 का जो गणतंत्र दिवस था उसका, तो उसके थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और इस गणतंत्र दिवस में, 75वें गणतंत्र दिवस में के मौके पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था, तो वो उड़ीसा को दिया गया था, उड़ीसा राज्य को। और इसका झांकी किस थीम पर आधारित था, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, इस थीम पर आधारित। नेक्स्ट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन रहे हैं, तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता है, लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है, तो श्रेणी ए में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, 3 प्रदेश और 2 असम उत्तराखंड, इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया है, तो 10 से 12 जनवरी को किया गया है 2024। और यह कौन सा संस्करण था, तो यह था 10वां संस्करण। आज जो है हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।